हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी थ्योरी था हम लोग देख चुके हैं और उसके बाद हम लोग ग्राफ से रिलेटेड भी एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उस ग्राफ में हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है ना, तो इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मीन मीडियन मोड से। ठीक है, तो एक एक चीज़ को पहले समझेंगे, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, उसके बाद से इसके ऊपर बहुत सारा सम्स करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीन से। ठीक है, तो देखिए बच्चा, मीन एक्चुअली है क्या। एक मिनट, तो मीन क्या है। मीन आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, एक वर्ड क्या, एवरेज, वही मीन है। ठीक है, आपको मीन लिखा हुआ मिलेगा, या एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन, ये सब एक ही के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। तो मीन क्या है, तो मीन क्या है, एवरेज है। ठीक है ना, मतलब एवरेज क्या होता था कि सम ऑफ नंबर्स। एवरेज हम लोग क्या जानते थे कि एवरेज क्या होता है कि सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो जो भी सम को हम क्या करते थे, जितना भी नंबर्स दिया रहता था उसका सम निकाल करके उसके टोटल नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर देते थे, तो एवरेज निकल जाता था। एज़ फॉर एग्जांपल, अगर हमको बोला कि 3, 4, 5, 9, इसका आप एवरेज बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका एवरेज होगा 3 + 4 + 5 + 9/4। ठीक है, तो ये जो भी है 21/4, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज। ठीक है, जनरली हम लोग डेसिमल में आंसर लिखते हैं, अभी हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, ओके। अब ध्यान दीजिए एक बात कि ये तो हो गया मीन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन देखिए बच्चा, पहले हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को तीनों टाइप ऑफ डेटा के ऊपर मीन निकालना सीखना है। सबसे पहला टाइप 1 डेटा क्या था, फिर टाइप 2 डेटा, फिर टाइप 3 डेटा। फर्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात किए थे, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद से क्या था मेरे पास, ग्रुप्ड डेटा जो था। ग्रुप्ड डेटा में दो टाइप का डेटा था। ठीक है, वो क्या था, एक इंक्लूसिव फॉर्म और एक एक्सक्लूसिव फॉर्म। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसका और अलग दूसरा नाम भी क्या है, कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा या फिर डिसकंटिन्यूस डेटा। ठीक है, जहाँ पे ग्रुप्ड डेटा को हम लोग क्या करते हैं, क्लास में डिवाइड कर लेते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, ये हम लोग को क्या है, क्लास 10th में पढ़ना है। ये वाला टॉपिक क्या करना है, क्लास 10th में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है टाइप 1 और टाइप 2 डेटा के ऊपर हम लोग को क्या निकालना सीखना है, मीन, मीडियन एंड मोड। इसके ऊपर हमको क्या निकालना है, मीन, मीडियन एंड मोड। ये हमको अभी क्लास 9 में पढ़ना है। सही है बच्चा, ये हमको कहाँ पढ़ना है, क्लास 9 में पढ़ना है। तो 9, 10 बोल करके ऐसे ही आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मीन हम कैसे निकालेंगे टाइप 1 डेटा के लिए और टाइप 2 डेटा के लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि मीन हम कैसे निकालने वाले हैं। एक मिनट, देखिए, तो मीन अगर हमको सपोज करिए कि x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn। ठीक है, तो ये हमको बहुत सारा नंबर्स ऐसे लिख करके दिया हुआ है, बोला कि इसका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा। तो यहाँ पे कितने नंबर्स है, देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n तक है, मतलब n नंबर्स आर देयर। ओके, देयर आर n नंबर्स, या फिर n ऑब्जर्वेशंस, या फिर n आइटम्स, या फिर n एलिमेंट्स, जो भी बोलिए। सो देयर आर n ऑब्जर्वेशंस। सो द मीन ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस, मीन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। ठीक है, तो x बार मतलब मीन, इसका एवरेज क्या हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स क्या होगा, x1 + x2 + x3 + डॉट डॉट डॉट, ये xn तक जाएगा, बाय नंबर ऑफ नंबर्स कितना है, n है। तो यही आपका बच्चा यहाँ पे क्या है, फार्मूला है, फार्मूला ऑफ मीन, एवरेज निकालने का यही फार्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से और चीज़ क्या देखते हैं, तो ये क्या हुआ, ये था मेरा टाइप 1 डेटा जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मेरा हो गया, ये मेरा फार्मूला बन गया। ये आप समझ भी रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारा नंबर्स दिया हुआ, सबको ऐड करके बाय नंबर ऑफ नंबर्स कर देंगे, आपको एवरेज मिल जाएगा। इसी को बच्चा हम कैसे लिखते हैं कि समेशन ऑफ xi बाई n। सही है, समेशन ऑफ xi बाई n। तो समेशन ऑफ xi, समेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, समेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
अच्छे से देखिए एक बार। तो देखिए समेशन, ये जो है ना समेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन। और एक्स आई क्यों लिखे हैं, इसको देखिए यहाँ पे आई मतलब ये हुआ कि आप एक बार इसको, मतलब देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू n। ठीक है, मतलब आई का वैल्यू 1 से n तक जाएगा। इसका मतलब इसी का ही एक्सपेंशन है कि पहले x के जगह पे 1 पुट करिए, आई की जगह पे 1 पुट करिए। ठीक है, फिर क्या है समेशन, समेशन मतलब कि ऐड का सिंबल, फिर आई एक बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा 2, मतलब कि x2, फिर प्लस, फिर आई एक बढ़ जाएगा 3, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, xn तक जाएगा। सही है ना, xn तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सपोज करिए कि हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्या बात लिखे हैं, जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे लिखे हैं समेशन ऑफ, समेशन ऑफ, सपोज करिए हम यहाँ पे लिखे हैं n इज इक्वल्स टू, सपोज करिए 1 to 7 xi। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। समझ में आया? आपको क्या दिख रहा है, 1 से लेकर के आपको कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है। और ये हर जगह क्या आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो यही हो गया समेशन ऑफ एक्स आई। तो 1 से 7 तक, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब कि जितना एक्स आई है वो सबको हमको ऐड कर देना है। इसका मतलब यही हुआ, जितना भी एक्स आई प्रेजेंट है सबको ऐड कर दीजिए बाई एन। एन क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। सही है, तो ये समेशन वाला जो चीज़ है ये आपको सपोज करिए, इसमें बहुत सारी डिस्कस नहीं करना है, लेकिन समेशन का सेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सपोज करिए कि हम ऐसे बोलें कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू, सपोज करिए हम बोल दिए 2 से, आई इज इक्वल्स टू 2 से क्या लिख दिए 5। ठीक है, 2 से 5, और यहाँ पर हम कुछ ऐसे लिख दिए हैं एक्स आई प्लस आई। सपोज करिए हम ऐसे लिख दिया एक्स आई प्लस आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से कहाँ तक ले जाना है, 5 तक ले जाना है। तो 2 पहले पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा x2 प्लस 2। समझ में आ रहा है, आई की जगह 2, फिर क्या आएगा प्लस का सिंबल, फिर एक्स आई एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो x3 प्लस 3 प्लस x4 प्लस 4 प्लस x5 प्लस 5। तो आपको क्या दिख रहा है कि 2 से हम कहाँ तक गए, 5 तक गए हैं, और हर चीज़ को ऐड करते चले गए हैं। क्या करते चले गए हैं, ऐड का समेशन मतलब ही ऐड हो गया। और आपको आई का वैल्यू जहाँ से स्टार्ट है वो वाला पुट कर देना है, और कहाँ तक जाना है जो ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चल के 1-2 सम इसके ऊपर देख सकते हैं, इसलिए हम इतना बता रहे हैं। ठीक है ना, वैसे अभी आपको बुक में कुछ ऐसा चीज़ बहुत देखने नहीं मिलेगा, और ज़रूरत भी बहुत अधिक नहीं पड़ने वाला, बट इसका आप मतलब समझ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मेरे पास क्या हुआ कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए क्या काम करना है हमको, देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 मिनट। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी किस में आता है, ग्रुप्ड डेटा में ही आता है, ग्रुप्ड डेटा में ही आता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप्ड डेटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या रहता है कि हम सेम टाइप के नंबर का ग्रुपिंग करते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर हम बोले हैं ये मेरा हो गया डेटा और इधर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया डेटा और उसका फ्रीक्वेंसी, ये हो गया डेटा और उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डेटा को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पे हम बोल दिए कि 3 आया कितने टाइम्स, 5 आया कितने टाइम्स, 4 आया कितने टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही कुछ हम लिख दे रहे हैं। तो 3 सपोज करिए आया 3 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स आया, सपोज करिए 3 टाइम्स, ये भी तो दूसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 5 सपोज करिए आ गया कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 4 कितने आ गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसका आप एवरेज निकालिए। मतलब यहाँ पे क्या, ये नंबर और उसका फ्रीक्वेंसी, नंबर और उसका फ्रीक्वेंसी, नंबर और उसका फ्रीक्वेंसी, इसका रियल मीनिंग क्या हुआ कि 3 कितने बार आया है, 3 बार। ठीक है, 5 कितने टाइम्स आया, 7 टाइम्स, ये 5 है। इसी तरीके से क्या है 4 2 टाइम्स आया है। सही है, तो ये इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, ग्रुपिंग कर दिए। मतलब 5 कितने बार था, 7 टाइम्स था, 5 7 टाइम्स था, तो उसको हम इसको ग्रुपिंग करके लिख दिया। तो ये ग्रुप किए हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, ग्रुपिंग किए हैं किसका,
जो सेम टाइप ऑफ डेटा था उसका, या फिर आप इसको लेके कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो फॉर द टाइम बिंग इसको हटा देते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा था, हम लोग पढ़े हैं इसको कि क्या करते हैं उसमें, कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहता है बगल में, सही है। तो इस टाइप का डेटा को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसका अगर एवरेज निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है कि 3 को 3 टाइम्स ऐड करना, मतलब क्या करना है 3 इंटू 3, 5 को 7 टाइम्स ऐड करना मतलब 5 इंटू 7, 4 को 2 टाइम्स ऐड करना मतलब 4 इंटू 2, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो ये क्या हुआ, सम ऑफ ऑल नंबर्स। बाय नंबर ऑफ नंबर्स करने के लिए कितना टोटल नंबर्स है, 3 टाइम्स 3 है, 7 टाइम्स 5 है, 2 टाइम्स 4 है, मतलब कि 3 + 7 + 2। तो ये आपका इस तरीके से इसका एवरेज निकलता है, एक्स बार ऐसे निकलता है, ठीक है ना। एक्स बार कैसे निकलता है, ऐसे, ये आपका निकल गया एक्स बार, ठीक है, कि आप सब नंबर्स का सम किए बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स किए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज कीजिए कि इसको अगर हमको फार्मूला बना करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए एक बार। इसको अगर हमको फार्मूला बना करके लिखना है तो मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा बात है, सपोज करिए ये मेरा एक्स आई है, ये एफ आई, आई हम फिर से लिख रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, एक्स आई एफ आई। अब क्या है यहाँ पर कि ये कुछ नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, जैसे x1, x2, x3, x4, और ये क्या है f1, f2, f3, f4, ठीक है। तो मतलब ये नंबर है, उसका फ्रीक्वेंसी है, नंबर है, उसका फ्रीक्वेंसी है, नंबर है, उसका फ्रीक्वेंसी है, नंबर है, उसका फ्रीक्वेंसी है। तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज हम क्या बोलेंगे, इसका मीन क्या बोलेंगे, कि हमको सबको f1 x1 x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 बाई कितना हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, सही है। ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज, सही है, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, एवरेज। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज या मीन, सही है, यही आपका मीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगेन हम फार्मूला को कैसे दिखाते हैं, कैसे लिखते हैं, एक बार उसको लिख देते हैं। फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं कि एक्स बार का फार्मूला क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पे 5 है, जैसे यहाँ पे 4 था ना, तो सपोज करिए हम बोल दिए 5 है, ठीक है, 5 है, तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख करके आई इज इक्वल्स टू 1 से 5 क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। समझ में आ गया, नहीं सॉरी, एक मिनट, मतलब एक्चुअली पूरे में नहीं दे सकते हैं, देखिए ये क्या आ गया, ये आएगा, ऐसे लिखेंगे इसको अलग से, और क्या लिखेंगे कि अच्छा अलग से इसको फिर लिख लेंगे समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to 5 एफ आई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसको अगर इवेलुएट करेंगे तो 1 से 5 तक जाना है, तो f1 x1 आएगा, 1 पहले पुट किए हैं, तो f1 x1 प्लस फिर f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस f5 x5, ये यहाँ तक अब जाएंगे, और नीचे में क्या आ जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, f1 f2 f3 f4 f5। तो ये आपका एक्स बार का फार्मूला बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये बस बेसिक तरीका है, मतलब ये दो टाइप 1 और टाइप 2 डेटा के लिए हम लोग क्या मीन कैसे निकालेंगे वो देख रहे थे, ठीक है ना बच्चा। टाइप 1 और टाइप 2 डेटा के लिए हम लोग मीन कैसे निकालेंगे वो चीज़ देख रहे थे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे एक बार इसको रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है कि x1 x2 x3 आर n वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। अगर ये n वैल्यूज़ है किसका, वेरिएबल x का, तो क्या बोल रहा है, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यूज़ इज़ गिवन बाय, अर्थमेटिक मीन हम ऐसे लिखते हैं, अभी हम लोग यही देखे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बाई n कर देंगे। सो या फिर हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n बाई n कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए
तो ये था मेरा सबसे पहला फार्मूला जो हम लोग देख चुके हैं। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट क्या है कि अगर एलिमेंट और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एलिमेंट उसका फ्रीक्वेंसी, एलिमेंट उसका फ्रीक्वेंसी, एलिमेंट उसका फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टाइप 2 डेटा है, ठीक है, ये क्या है, टाइप 2 डेटा है। तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई मतलब समेशन ऑफ एफ आई मतलब एन, एन मतलब क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी में जितना नंबर्स प्रेजेंट है सबको ऐड कर दीजिए। सही है, तो ये दोनों फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम लोग इसके ऊपर ये मीन का हम लोग थ्योरी देख लिए, ठीक है ना, मीन का थ्योरी देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके ऊपर मीन के ऊपर कुछ सम्स करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक तो सम्स करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ हम बता दें बच्चा आप लोग को कि देखिए, ये बात आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, ये बात छोड़ दीजिए, पहला वाला पॉइंट एक बार हम बता रहे हैं अभी आप लोग को। आप लोग पहले ये चारों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। हम बोल दे रहे हैं क्या क्या चीज़ है ये। देखिए, सबसे पहला वाला बात को हम लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं, सबसे नीचे देख लेते हैं पहले। देखिए क्या है कि द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस 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 इज दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब सपोज करिए कि आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स था x1 x2 x3, इसका एवरेज आपका क्या था, x बार था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ नंबर्स था आपके पास। अच्छा, इसको हम इसको भी इंक्लूड कर ले रहे हैं, मतलब x, अच्छा डॉट 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 एक्स एन, इस सब को हम इंक्लूड कर ले रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इन सब का एवरेज क्या था, x बार था। सही है, x बार था। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम सब में कुछ कर दें, सब में क्या कर दें कि सपोज करिए हर एक एलिमेंट में अगर हम a ऐड कर दें, अगर हर एक एलिमेंट में a ऐड कर दें तो जो एवरेज है उसमें क्या फ़र्क आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर उसमें भी कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ प्लस ए ही करना होगा। समझ में आया। अगर हम बोले कि सब में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर आप बोलेंगे कि सर जो नंबर्स था उसमें हम कुछ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ए से अगर हर एक नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको फाइनल आंसर में कुछ नहीं काम करना है, आपको फाइनल आंसर में भी ए मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप सब में ए से डिवाइड कर रहे हैं तो एंड में आपको क्या करना है, जो फाइनल आंसर था उसमें ए से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया, 2 3 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना बच्चा। देखिए, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तब आप एक बात सुनिए, हमें मिटा रहे हैं सारा चीज़। मतलब बात ऐसा है कि अगर हम बोलें कि कुछ नंबर्स था, सपोज कि हम बोल रहे हैं, एक ऐसे एग्जांपल ले ले रहे हैं, ठीक है, एक हम ऐसे एग्जांपल ले ले रहे हैं। सपोज करिए कि हम कुछ भी बोल दिए कि 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, इसका एवरेज कितना होगा। तो 2 4 6 8 का एवरेज आप क्या बोल देंगे, सर 2 + 4 + 6 + 8 बाई 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20/4, मतलब 5 आएगा आंसर। अगर हम बोले कि हर एक एलिमेंट में हम +1 कर दिए, मतलब 2 + 1 4 + 1 6 + 1 8 + 1 कर दिए, तो अब एवरेज क्या होगा। तो अब फिर आप अलग से काम नहीं करने जाएंगे, आप क्या बोलेंगे, सर 5 + 1 6 हो जाएगा। अगर हम बोल दें कि सब में हम क्या कर दिए हैं, सबको हम क्या कर दिए हैं, सब में × 3 कर दिए, अगर 2 × 3, इसमें भी × 3 कर दिए, इसमें ×3 तो ×3 कर दिए, तो अब जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा। तो सर बोलेंगे, सर अगर पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 5 × 3 मतलब 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही बात हम बोल रहे थे कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर में वही रिफ्लेक्ट होगा, याद रखिएगा। लेकिन हर एक एलिमेंट में ये काम करेंगे तभी, सही है ना। अब देखिए कि x इज़ द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, तो ये वाला पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि x1 x2 x3 xn ये सारा क्या है, द अलजेब्रिक सम, देन द अलजेब्रिक सम ऑफ द डिविजन अबाउट x इज़ 0। देखिए, मतलब एक हम छोटा सा एग्जांपल दे के बता दे रहे हैं, ये सबसे बेस्ट होगा कि आपको एक एग्जांपल छोटा सा दे दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, इधर एग्जांपल देते हैं। देखिए कि आपको क्या हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि सपोज करिए कि मेरे पास कुछ नंबर्स है, जैसे यही जो हम लिए थे, ठीक है, 2 4 6 8।
तो इसका एवरेज कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि डेविएशन क्या है, एक्स इज़ द मीन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो एक्स क्या है, 5 है। तो x1 x2 x3 अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट एक्स इज ज़ीरो। डेविएशन हमेशा ज़ीरो होगा। तो डेविएशन क्या है कि मतलब ये इससे कितना डेविएट कर रहा है, 5 से 4 कितना डिवाइड कर रहा है, 6 कितना डिवाइड कर रहा है, 8 कितना डिवाइड कर रहा है, ये सब का समेशन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप, तो डेविएशन आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, 5 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 1, 5 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 1, 5 - 8 करेंगे तो कितना आएगा 3। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, ये -1 और -3 होगा। दिख रहा है आपको कि हम क्या डेविएशन मतलब आप पहले समझ जाइए कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो मेरा एवरेज आया है, जो मेरा मीन है, उससे जो नंबर्स था वो कितना दूर है, कितना डेविएट करता है। ठीक है, वो जो डेविएशन होगा ना, हर एक नंबर का अगर जो आप डेविएशन निकाल लेंगे और सबको सम करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब 5 से 4 2 कितना डिवाइड किया, 3, 4 1 6 -1, 5 - 8 -3। अगर आप इन सबको सम करेंगे तो देखिए 0 मिल रहा है ना, देखिए 3 3 कैंसिल आउट होगा, 1 1 कैंसिल आउट होगा, आपको 0 ही मिलेगा। यही बात है डेविएशन का, और कोई बात नहीं है। आप लोग खुद से एग्जाम्पल लीजिएगा और उसके करके देखिएगा, आपको हमेशा डेविएशन क्या मिलेगा, 0, सम ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, सम ऑफ डेविएशन जो होगा वो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए, गुड। सब नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए जैसे कि अभी ये एक सम है, करते हैं इसको हम लोग सॉल्व। ठीक है, इफ़ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस दिस इज़ 11। तो मीन दिया हुआ है ना बच्चा, मीन दिया हुआ किसका, तो x, x+2 x+4 x+6 x+8 इज़ 11। तो ये सब का एवरेज दिया हुआ है 11। इसका मतलब क्या हुआ कि x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 बाई कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5, 5 इज इक्वल्स टू क्या है, 11 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 6 + 6 12 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 55। तो 5x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, 35। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो यही आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, x। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। आपको आंसर क्या निकालना है, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो पहला 3 ऑब्जर्वेशन क्या क्या आया, एक x का वैल्यू हो गया 7, x+2 मतलब 9 और x+4 मतलब 11। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, 9 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, अर्थमेटिक मीन है ये। तो 7 + 9 + 11/3 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 27/3 मतलब 9 ही आएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 9 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द मीन ऑफ 12 वैल्यूज ऑफ अ डेटा इज कैलकुलेटेड एज 19.25। ठीक है, 12 वैल्यूज़ का, द मीन ऑफ 12 वैल्यूज़ ऑफ अ डेटा इज़ कैलकुलेटेड एज हाउ मच, 19.25। अच्छा देखिए याद रखिएगा, ये क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। इफ़ वन मोर वैल्यू इज़ इंक्लूडेड इन द डेटा, अगर एक वैल्यू और इंक्लूड कर दे डेटा में, देन फॉर द 13 वैल्यूज़ ऑफ द न्यू डेटा द मीन बिकम्स इतना। मीन इज़ अब कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 13th ऑब्जर्वेशन। तो 13 ऑब्जर्वेशन जो ऐड किए हैं, 13th ऑब्जर्वेशन, उसका वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। क्या बोल रहा है कि मीन मतलब एक्स बार ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस कितना दिया हुआ है, 19.25। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज 19.25 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ 12 नंबर्स बाय 12 का वैल्यू दिया है 19.25। कोई दिक्कत है, सम ऑफ 12 नंबर्स बाय 12 यही ना होता है, एवरेज ऑफ 12 नंबर्स। अगर हम बोले कि मीन ऑफ 12 नंबर्स क्या होगा, तो सम ऑफ 12 नंबर्स बाय 12।
द मीन ऑफ 12 वैल्यूज़ ऑफ अ डेटा इज कैलकुलेटेड एज 19.25। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो एस ऑफ 12 कितना हो जाएगा कि 12 इंटू 19.25। छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, इफ़ वन मोर वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द डेटा, अगर एक वैल्यू को हम ऐड कर देते, लेट द एडेड वैल्यू बी, लेट द एडेड वैल्यू बी हाउ मच, कुछ भी ले लेते हैं, एक्स तो दिख रहा है यहाँ पे, वाई ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो एडेड वैल्यू है वो वाई है। तो अब क्या बात बोल रहा है कि अब न्यू मीन कितना हो गया है, 20 हो गया है। ठीक है, न्यू डेटा, द न्यू मीन बिकम्स 20। तो न्यू मीन मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ 13 नंबर्स बाई 13 का वैल्यू कितना हो गया, 20। कोई दिक्कत है? सम ऑफ 13 नंबर्स क्या होगा कि S12 प्लस वाई बाई बाई 13 इज इक्वल्स टू 20। अच्छा, S12 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 231। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं इसके जगह पे, तो 231 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 260। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 ऐड करेंगे मतलब 29। ठीक है, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 29। यही आपका हो जाएगा 13th ऑब्जर्वेशन। तो 13th ऑब्जर्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 13। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये जो 13th ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो जाएगा, 29। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा वॉज कैलकुलेटेड एज 24.1। सही है, फिर से वही काम करेंगे। तो क्या बोल रहा है, मीन ऑफ कितना, 30 ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डेटा वॉज कैलकुलेटेड एज 24.1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एट अ लेटर स्टेज इट वॉज नोटिस्ड दैट द वैल्यू 18.2 वॉज रॉन्गली रीड एज 12.2। ओहो, मतलब इसको बाय मिस्टेक ये रीड किया गया। ठीक है, द पहले वाला वैल्यू कौन सा था, एक्चुअल वैल्यू, इट वॉज नोटिस द वैल्यू 18.2 मतलब एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, 18.2 को क्या किया गया है, मिसरीड किया गया है, क्या, 12.2, मतलब कि कम वैल्यू लिया गया है ना। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, 18.2, लेकिन लिया गया 2.2, मतलब कितना कम लिया गया है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 6, तो 6 कम लिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन क्या होगा, मतलब करेक्ट मीन मतलब कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 12.2 अगर 18.2 लिया गया रहता तो क्या आता है एवरेज, देखिए। तो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ 30 नंबर्स बाई 30 का वैल्यू कितना है, 24.1 है। तो सम ऑफ 30 नंबर्स क्या हो जाता है, 241 इंटू क्या हो जाता है, 327। सही है, तो सम ऑफ 30 नंबर्स कितना हो जाता है, 723। बट क्या ये एक्चुअल सम था, क्या ये एक्चुअल सम था, नहीं, ये एक्चुअल सम नहीं था। तो एक्चुअल सम क्या होगा, एक्चुअल सम क्या होगा, तो देखिए क्या बोल रहा है, इट वाज नोटिस दैट द वैल्यू इतना वाज रॉन्गली रीड एज इतना, मतलब कि 6 कम रीड किया गया था, 12.2 रीड किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये है। लेकिन हमको कितना रीड करना था, 18.2, मतलब 6 कम रीड किया गया था। तो चलिए एक्चुअल सम कितना होगा, तो 723 प्लस 6 मतलब कि 729। तो ये आपका क्या है, एक्चुअल सम है। एक्चुअल सम कितना है, 729। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द करेक्ट मीन। ठीक है, तो करेक्ट मीन का तो करेक्ट मीन कितना हो जाएगा कि सम ऑफ नंबर हमको पता है, सम ऑफ एक्चुअल, सम ऑफ 13/30 करना है, तो 729/30 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 24.3। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा। तो इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इस नंबर ये तो 30 ही रहेगा ना, टोटल नंबर तो 30 ही है, पहले भी 30 था अभी भी 30 है। हम क्या किए, एक नंबर को हम क्या किए, रिप्लेस किए हैं। ठीक है, रिप्लेस किए हैं। ठीक है, मतलब कि जो पहले एक नंबर था उसको हटा करके दूसरा एक नंबर लगाए हैं। तो टोटल नंबर पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हैं, आप आंसर कीजिए डायरेक्टली, क्या होगा इसका।
यहाँ पे आंसर क्या होगा डायरेक्टली आप बताइए। आपको क्या बोल रहा है कि मीन ऑफ 16 नंबर इज़ 8, तो सम ऑफ 16 नंबर्स बाई क्या 16, इसका वैल्यू क्या है 8 है। आपको इस सब पे जाना ही नहीं है। क्या बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर, जब ये लिखेगा एवरी नंबर तभी हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इफ टू इड, अब क्या बोल रहा है, इफ टू इज वेट, इफ टू इज एडेड टू एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो अगर 2 ऐड करेंगे तो हर एक में तो क्या होगा कि अब 16 नंबर से तो आपको सोचना नहीं है कि सब में 2 ऐड करते हैं जा करके, वो सब काम कुछ नहीं सोचना है। आपको क्या पता फाइनल आंसर अगर 8 है तो अगर हम +2 कर देंगे तो मेरा जो न्यू मीन आएगा वो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा न्यू मीन, ठीक है, वो 10 हो जाएगा। या इसी का हम थ्योरी बताए थे आपको थोड़ा देर पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसको आप लोग खुद से करिए, ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिए हैं, अब बस देखिए और आंसर बताइए, ठीक है, देखिए और आंसर बताइए। द मीन ऑफ द नंबर्स दिस इज 62, मतलब क्या होगा 28 प्लस x प्लस 42 प्लस 78 प्लस 104 बाई कितना 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 62। द मीन ऑफ द नंबर्स 28 x 42 78 एंड 104 इज 62, तो सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 62। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो अब ये यहाँ से क्या आएगा x प्लस, इन सबको ऐड करिए, ठीक है। अच्छा ये इक्वल टू के इधर कितना आ जाएगा, इक्वल टू को इधर आ जाएगा 310। अच्छा इन सबको ऐड करना है, किसको ऐड करना है बच्चा हमको, 28 42 78 104, ठीक है। तो 28 प्लस 42 ये हो जाएगा 70 प्लस 78 करेंगे तो 148 प्लस 104, यह आएगा 252। 28 42 78 104, ये कितना आएगा 252, तो कितना आया 252 आया, ठीक है। कलर चेंज, कितना आएगा 252 आएगा, सही है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 310 माइनस 252, ठीक है, 310 माइनस 252, तो x का वैल्यू कितना आ गया 58, तो 58 आंसर आ गया। मतलब कि यहाँ पर जो x था उसका वैल्यू कितना होगा 58 होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस देन, तो फिर से कोई बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था, ये कुछ करना नहीं था इसमें आप लोग को। तो x अब 58 पता चल गया, तो नंबर्स क्या हो गया, इस x की जगह आप रख दीजिए 58, तो क्या आएगा 48 प्लस 62 प्लस 98 प्लस 124 प्लस 58 बाई कितना हो जाएगा 5। सो ये आपका हो जाएगा अब अर्थमेटिक मीन। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 48 प्लस 62 प्लस 98 प्लस 124 ओके प्लस 58, यह आएगा 390/5, ओके, आएगा 390/5, 390 भी है ऑप्शन में, वाह। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 70 और कितना आ जाएगा 8 टाइम्स में, ठीक है, तो 78। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 78 ए, ये आपका होगा आंसर, सही है ना। बहुत आसान सम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे रहा है सारा चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक और सम वैसा लिए हैं, देखिए अच्छे से पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 47, ध्यान दीजिएगा सेम टाइप का सम है इसलिए आपको ये करना है, ठीक है ना। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 47, मतलब क्या, वो क्या लिखेंगे, सम ऑफ 20 नंबर्स बाय 20 कितना है 47 है, कोई दिक्कत है, डायरेक्टली आप ऐसे ही लिख दीजिए। बट लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट वन ऑब्जर्वेशन 66 वॉज रॉन्गली टेकन एज 86। देखिए पिछले बार से ये उल्टा केस है,
पिछले बार बड़ा नंबर को छोटा नंबर लिया गया था, इस बार छोटे नंबर को बाय मिस्टेक बड़ा नंबर ले लिया गया। इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू आएगा सम का, उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था। पिछले बार हम ऐड किए थे, याद है ना, 6 ऐड किए थे एंड में, लेकिन इस बार जो भी डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार क्या हो गया है कि छोटे नंबर की जगह बड़ा नंबर ले लिया गया है। मतलब यहाँ से आप बताइए कि सम ऑफ 20 नंबर्स कितना आएगा। पहले सम ऑफ 20 नंबर्स क्या आ जाएगा, 20 इंटू 47, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 940, 94 होगा ना, हाँ 94 होगा। तो सम ऑफ 20 नंबर्स आ रहा है 940। क्या ये 940 एक्चुअल सम है? नो। यहाँ पर एक्चुअल सम क्या होगा कि हमको 940 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द स्मॉलर नंबर हम क्या ले लिए, जो बिगर नंबर बाय मिस्टेक ले लिए। तो कितना का डिफरेंस है इसमें, तो 20 का डिफरेंस है। तो ये जो -20 हमको यहाँ पर करना होगा, माइनस क्या होगा 20, तो 920 आएगा। अब जो एक्चुअल मीन हो जाएगा, करेक्ट मीन, करेक्ट मीन वो क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट मीन क्या हो जाएगा कि हमको 920 को डिवाइड करना है किससे, 20 था ना, बस आपका आ जाएगा क्या आंसर, 46। मतलब 920/20 इज इक्वल्स टू 46। यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़िए पहले क्वेश्चन को, कि अ कार ओनर बाइज पेट्रोल एट ₹20, वेट, ₹20, ₹24 एंड ₹25 पर लीटर फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है, मतलब 3 साल, फर्स्ट ईयर वो ₹20 पर लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, फिर ₹24, फिर ₹25, मतलब प्राइस इंक्रीज करते जा रहा है। कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल व्हेन ही स्पेंड, कितना स्पेंड्स, ₹12,000 ऑन पेट्रोल ईच ईयर वो 12,000 स्पेंड कर रहा है। तो देखिए बहुत आसानी से आप क्या बात बोलेंगे कि सर फर्स्ट ईयर उसने कितना पेट्रोल खरीदा है, तो 12,000/20। सेकेंड ईयर कितना पेट्रोल खरीदा है, 12,000/24। थर्ड ईयर कितना पेट्रोल खरीदा है, तो 12,000/25। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 600 लीटर्स, सही है। इस बार कितना आ जाएगा, 500 लीटर्स। इस बार कितना आ जाएगा, 480 लीटर्स। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है जितना उसने परचेज किया है ईच ईयर, ठीक है, या कंज्यूम किया है ईच ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर उसने 600 लीटर्स पेट्रोल लिया, सेकेंड ईयर 500, सेकेंड ईयर में 500, थर्ड ईयर में 480। ठीक है, अब तो आपको क्या समझना है यहाँ पर, प्राइस तो उसके पास फिक्स्ड था 12,000, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो उसका जो अपना कंजम्पशन है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, उसके पास लेकिन वो फिक्स्ड अमाउंट ही वो स्पेंड कर रहा है। ठीक है, क्या करने के लिए, पेट्रोल बाई करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे लेकिन पूछा क्या है, कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर लीटर, एवरेज कॉस्ट पर लीटर। तो पर लीटर मतलब आपको इसको कैसे देखना है, देखेंगे एवरेज कॉस्ट पर लीटर का मतलब क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आप क्या बोलेंगे कि टोटल कॉस्ट बाई क्या होगा, टोटल लीटर, कितना उसको टोटल वो खर्च किया है, बाई टोटल लीटर, तो कितना स्पेंड किया है, तो 12,000 3 ईयर्स तक, 12,000 3 ईयर्स तक करेगा, तो इसका मतलब 36,000 वो टोटल स्पेंड किया है। कितना लीटर ऑफ पेट्रोल खरीदा है, तो 600 प्लस 500 प्लस 480, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 36, 1 2 3 बाई 36,000 बाई कितना आ जाएगा 1580, ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1100 उसके बाद से प्लस 480, सही है, 1580। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमको कैंसिल आउट करना होगा, 36,000 है मेरे पास, हमको डिवाइड करना है किससे, 1580 से, 1580 से, मतलब अप्रॉक्स जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 22.78, 22.78 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, मतलब ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, कि मतलब कि 1 मिनट, यही बोल रहा था ना, कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल व्हेन ही स्पेंड रुपीज़ इतना ऑन पेट्रोल ईच ईयर। तो एवरेज कॉस्ट मतलब क्या हुआ कि टोटल 3 साल में वो कितना
पैसा लगाया है पेट्रोल के ऊपर, बाई कितना लीटर उसने परचेज किया है। तो टोटल कितना स्पेंड किया है 36,000, और टोटल कितना लीटर्स लिया है तो 1100 प्लस 480 मतलब 1580। सही है, तो यही आंसर हो जाएगा बच्चा आपका। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड दैट ऑफ अनदर 10 ऑब्जर्वेशन इज 20। देखिए तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया हुआ है 15, एंड अनदर 10 तो दूसरा 10 नंबर का ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया हुआ है 20। तो ये दो डेटा आपको गिवन है। फाइंड द मीन ऑफ ऑल 15 ऑब्जर्वेशंस, पूरे के पूरे 15 ऑब्जर्वेशंस का मीन बताइए। सही है, तो क्या ये आसान है, बहुत आसान है। आप क्या बोलेंगे कि सर सम ऑफ 5 नंबर्स बाई 5 का वैल्यू 15 दिया है, सम ऑफ 10 नंबर्स बाई 10 इज इक्वल्स टू 20 दिया है। ठीक है, तो सम ऑफ 5 नंबर्स क्या आएगा 75, सम ऑफ 10 नंबर्स क्या आएगा 200। तो क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ ऑल द 15 ऑब्जर्वेशंस। तो पूरे 15 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, तो S15/15 निकालना है हमको, निकालना है ना। तो S15 को क्या हम लिख सकते हैं कि S5 प्लस S10/15 मतलब कि 75 प्लस 200/15। कोई दिक्कत है, तो 275/15। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये होगा अप्रॉक्स कितना बच्चा 18.333। ठीक है, तो 18.33 विल बी द व्हाट आंसर। सही है, 18.33। कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए तो ये क्या हुआ बच्चा, किस टाइप का डेटा है ये, टाइप कौन सा डेटा है टाइप 2 है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में हमको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे निकालना है। इसका आंसर आप लोग निकाल के बताइए सर को। तो इसमें क्या करना है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा 4 × 5 प्लस 6 × 10 प्लस 9 × 10 प्लस 10 × 7 प्लस 15 × 8 बाई कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, तो 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 8 बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 × 5 देखिए तो इसको लिखते जाते हैं 20 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 120। सही है, ठीक है। चलिए नीचे कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 10 ये कितना होगा 25 प्लस 7 32 प्लस 8 40। नीचे क्या आ गया 40, मतलब ये कितना हो जाएगा 80 170 240 360। तो 360/40 मतलब क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। सही है ना, बहुत आसान सा सम था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 9। सही है ना बच्चा। चलिए बच्चा, तो अभी हम लोग ये कुछ बेसिक सम्स हुआ, मतलब टाइप 1 टाइप 2 किसका देखें मीन का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीडियन मोड बहुत छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।